इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं डॉक्टर पूरन चंद जैन, तारा चंद जैन, श्रीमती ममता जैन, मयंक जैन, श्रीमती सुप्रिया जैन, मास्टर प्रियंक जैन, समस्त वैद्य परिवार उज्जैन। अंतिम तीर्थेश वर्तमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाले कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्मा, कुछ दिनों से हमने अपनी इस जीवन की यात्रा को स्टार्ट किया था। पुरुषार्थ था, इच्छा थी कि कई बार मिला हुआ ये जीवन, कई बार मिली हुई ये मनुष्य पर्याय एक आध बार तो स्मार्ट हो जाए, स्टार्ट हो जाए। इसलिए अपने जीवन की उस यात्रा और यात्रा के अनेक पड़ावों को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। आपने भी कई बार यात्रा की होगी, किसी तीर्थ क्षेत्र की, किसी अतिशय क्षेत्र की, पर यात्रा जितनी भी की हो, उस यात्रा में और यात्रा करने से पहले ही व्यक्ति ये निर्णय करके निकलता है कि यात्रा है तो कुछ ना कुछ दिक्कतें तो आएगी। जो घर में सुख सुविधाएं होती है माँ, वो यात्रा में नहीं होती। पर जैसे यात्रा के लिए निकलता है, यात्रा के लिए मन बनाता है, व्यक्ति तभी से अपना भाव बना के रखता है यात्रा में जाना है तो थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा। जो समय पे भोजन मिलता है, जितना अच्छा भोजन मिलता है, जितनी अच्छी नींद होती है, शायद ये सब कुछ यात्रा में नहीं होता। और शायद क्या, सबने यात्रा की होगी और सबको इस बात का अनुभव स्वयं से है कि घर जैसी सुख सुविधाएं यात्रा में हो ही नहीं सकती। नया स्थान, नए पड़ाव, नए सारे निमित्त मिलेंगे और ज़रूरी नहीं है कि घर जैसी व्यवस्था हम 24 घंटे यात्रा में लेके चले। ये मालूम होने पर भी क्या यात्रा हसमुख जी नहीं करते? करते हैं। ये यात्रा करने से पहले हमें ज्ञात है कि यात्रा में कष्ट है, दुख है, परेशानी है, पर फिर भी व्यक्ति यात्रा करना नहीं छोड़ता। यही सोचता है 5-6 दिन की बात है, 4-5 दिन की बात है, फिर तो आराम करना ही है। पर किसी तीर्थ क्षेत्र की यात्रा की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं जीवन की यात्रा की बात कर रहा हूँ। और जब जीवन ही एक यात्रा है तो जीवन की यात्रा में भी सुख, दुख, कष्ट, परेशानी ये आना स्वाभाविक थी। पर फिर भी माँ थोड़ा सा कष्ट आता है। गंगा जमुना कैसे आंखों में बहने लगती है। जब चंद दिनों के, चंद घंटों की यात्रा के लिए व्यक्ति निकलता है तो वह तय करके निकलता है कि कष्ट, दुख, परेशानी होगी। फिर जीवन की यात्रा में हम ऐसी मानसिकताएं क्यों नहीं बना पाते? क्यों थोड़ा सा कष्ट आने पर, क्यों थोड़ा सा विपरीतता आने पर हम अपनी श्रद्धा को, अपने पुरुषार्थ को और अपने कार्यों को छोड़कर बैठ जाते? ये जीवन का रहस्य है। ये जीवन का रहस्य है कि आप कितना ही दूसरों को कोसते रहना कि इनके कारण कष्ट हुआ, इनके कारण दुख हुआ, इन्होंने हमें परेशान किया। पर ध्यान रखना, इस संसार में किसी की भी ताकत नहीं है कि वो आपको सुख दुख कुछ दे पाए। है? नहीं। किसी की इस ब्रह्मांड में, किसी की इस जगत में शक्ति नहीं है कि वो तुम्हें सुखी बना पाए ना दुखी बना पाए।
ये सुख, ये दुख, ये कष्ट, ये परेशानी जीवन में जो कुछ भी आ रही है, ये नियम से पूर्वकृत आपके कर्मों के ही कारण से आ रही है। जैसा आश्रव आपने पिछली पर्याय में किया है, जैसा आश्रव पिछली पर्याय में आपने किया है, वैसे ही आज वर्तमान में नियोग बने, संयोग बने, और वही नियोग संयोग आपके लिए कभी सुखदायी हुए तो वही कुछ समय बाद दुखदायी हुए। जब तक सत्यता का बोध नहीं था, वही निमित्त, वही सगे संबंधी जिसके लिए जीव व्यक्ति जी जान देने के लिए तैयार होता है, वो ही जब सत्यता समझ में आती है, धर्म समझ में आता है, वही व्यक्ति कष्ट देने लगता है। ऐसा अनुभव किया कि नहीं? वही व्यक्ति सुनील जी जिसके लिए जी जान देने के लिए इंसान तैयार था, वही जी जान देने वाला आज जी जान लेने के लिए खड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि पहले उससे स्वार्थ सध रहा था, अब उससे स्वार्थ मेरा सिद्ध नहीं हुआ, सो हमने उससे भी कष्ट और दुख प्राप्त करना प्रारंभ किया। गलती उस व्यक्ति की थी, गलती उस वस्तु की थी कि गलती मेरी थी? कभी पर निमित्तों में, कभी पर वस्तुओं में, कभी पर व्यक्तियों में माँ दोष गलती को मत खोजना। जब तक दूसरे में दोष खोजते रहोगे तब तक अपने दोष, अपनी गलती हम देख नहीं सकते। और जब तक हम अपनी गलती, अपने दोषों को देख नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे हैं, तब तक उससे उभारने का और तब तक उससे दुखों से छुटकारा करने का कोई निमित्त प्राप्त हो नहीं सकता। क्या आप लोगों को दुख नहीं है? बोलो हाँ। नहीं है? है। कष्ट नहीं है? है। किसने दिए दुख? किसने दिए कष्ट? परिवारजनों ने, पड़ोसियों ने, रिश्ते, किसने दुख दिए? ये ध्यान रखना, ये मात्र निमित्त है जो तुम्हें दुख सुख देते हुए दिख रहे हैं। गलती व्यक्तिगत मेरे स्वयं की सोच की थी, मेरे स्वयं की दृष्टि की थी। एक नहीं अनेक निमित्त हमारे सामने अच्छे से अच्छे उपलब्ध थे, पर क्या करें, हमारी दृष्टि ही खोटी थी, हमारा अभिप्राय ही खोटा था। तब हमें वही वस्तु, वही व्यक्ति इतनी अच्छी लग रही थी कि हम सब कुछ उसके लिए करने तैयार थे। और आज जैसे ही हमें थोड़ा सा विवेक मिला, थोड़ा सा ज्ञान हुआ, वही व्यक्ति, वही वस्तु हमें आज दुख दे रही है। दोष, दुख, कष्ट परिस्थिति में, पर व्यक्ति में, पर वस्तु में नहीं थे। अगर कमी कही थी, दोष कही था, तो मेरे स्वयं की श्रद्धा में, मेरे स्वयं के दृष्टि में था। क्यों नहीं बन पाए आज तक सम्यक दृष्टि? क्यों नहीं बन पाए हम आज तक सम्यक दृष्टि? क्योंकि आज तक उस मिथ्यात्व रूपी शत्रु को ही हमने अपना सगा मित्र मान के रखा था। क्योंकि वहाँ की प्रशंसा, वहाँ के प्रदर्शन, वहाँ का दिखावा, वहाँ की तामझाम देखकर, आज उसकी भौतिकता देखकर व्यक्ति ऐसा पिघल जाता है, नहीं इससे तो अच्छा वो है। एक मिनट का और 1 मिनट तो मैं बहुत कह रहा हूँ, एक समय का भी हमने अगर मिथ्यात की अनुमोदना करने का प्रयास किया है, तो ज्ञानी अनंत संसार तुम्हारा एक समय, एक क्षण में बढ़ चुका है। कोई घंटों के मिथ्यात के सेवन की बात नहीं कह रहा। एक क्षण भी, एक समय भी मन में ये भाव हुआ, अरे हमारे भगवान से तो ये कितने अच्छे, हमारे मंदिर से तो ये कितना अच्छा, यहाँ से तो वहाँ इतनी प्रशंसा, इतना सम्मान मुझे मिलता है,
छोड़ दूं, ये एक क्षण, एक समय के तुम्हारे परिणाम तुम्हारे लिए अनंत 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 संसार में पुनः दुख और कष्ट देने वाले ही है। मत खोजना दूसरों के निमित्तों को कि इनके कारण हुआ, किनके कारण हुआ। ये देव शास्त्र गुरु भी तुम्हें सुख देने वाले नहीं हैं। देंगे? नहीं नहीं। जिनकी विपरीत मानसिकता है, जो मिथ्या दृष्टि है, उनके लिए तो ये सच्चे देव शास्त्र गुरु भी कष्ट और दुख के कारण हैं। मैं भी आपके लिए मां दुख का कारण बन सकता हूँ, हो सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं अपनी आपकी सच्चाई, आपकी बुराई आप तक कह दूं तो आप मुझे भी बुरा भला कहने के लिए नहीं छोड़ोगे। ऐसे जीव हो चुके और हो नहीं चुके, आज भी ऐसे जीव है। ये देवशास्त्र गुरु न सुख देने वाले हैं, न कांच काटा ये आपको दुख देने वाले हैं। ये मात्र निमित्त है। कर्मोदय तुम्हारे ही भीतर, तुम्हारे आत्मा में ही था। जैसा जैसा तुमने पूर्व में किया है, अगर तुम्हारा कारण गड़बड़ था तो कार्य भी गड़बड़ ही होगा। भोजन बनाती हो माँ? भोजन बनाती हो? कच्चा कि अच्छा? कच्चा? अच्छा भोजन बनाते हो, पर अच्छा भोजन बनने के लिए सामग्री भी तो अच्छी चाहिए। सामग्री भी अच्छी चाहिए। अगर सामग्री ही कारण ही खराब है तो आप कितना ही अच्छा पुरुषार्थ कर लेना, पर वह भोजन सामग्री अच्छी बन नहीं सकती, बन नहीं सकती, बन नहीं सकती। दूसरी बात ये भी समझनी होगी, कितनी ही अच्छी सामग्री क्यों ना हो, कितनी ही अच्छी सामग्री क्यों ना हो, अगर आपके भाव और आपका तरीका सही नहीं है तो भी भोजन अच्छा नहीं बनता, नहीं बनता। सामग्री अच्छी हो तो भी नहीं बनता, और सामग्री खराब है तो वो बनना था ही नहीं। ये आपकी दृष्टि, आपका विवेक, आपकी श्रद्धा तय करती है कि आप अपनी परिणति, अपने परिणामों को कहाँ ले जा रहे हो। ये विवेक जागृत करने की आवश्यकता है। विवेक जागृत करने की आवश्यकता है कि हमारी परिणति, हमारा परिणाम कहाँ जा रहा है। भीतर खोज लो। प्रतिदिन प्रतिदिन मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ भगवान कुंद कुंद स्वामी की बातों को कि आप समझ जाओ, जाग जाओ, खोज लो अपने भीतर कि मेरी श्रद्धा कहाँ जा रही, मेरी श्रद्धा कहाँ जा रही है। थोड़ी सी विपरीतता दिखती है, थोड़ा सा प्रलोभन हमें कहीं मिलता है, हम देव शास्त्र गुरु धर्म सबको बेचकर, ईमान को भी बेचकर धन कमाने के लिए पहुंच जाते हैं। धन तुम्हारे लिए सब कुछ नहीं था। श्रावकों, धन कुछ तो है। पुनः 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 समझो, धन जीवन में कुछ तो है श्रावक अवस्था में, पर सब कुछ नहीं है। सब कुछ अगर कुछ है तो तुम्हारा ये वीतराग जैन धर्म है, ये वीतरागी सच्चे देव शास्त्र गुरु है, पर उनकी कितनी हमें कदर है। थोड़ा सा कोई प्रलोभन देने आता है, कोई डराने धमकाने के लिए पहुंच जाता है, हम तुरंत हाथ जोड़ के पहुंच जाते हैं, ठीक है भैया तुम्हारी जैसी। नहीं, कठोर निर्णय और कठोरता से सम्यक का परिपालन करना होगा, नहीं तो पुनः 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 जो आज तक अनंत दुख इस मिथ्यात्व के कारण हम भोगते आए हैं, उससे छुटकारा होने वाला नहीं है। इस संसार का सबसे बड़ा कष्ट और सबसे बड़ा दुख अगर कोई है तो उसका नाम है मिथ्यात्व, उसका नाम है मिथ्यात्व। जो मिथ्यात्व की परिभाषा गोधा जी आज तक आप जैसे जीवों ने की है ना, मात्र उतनी सीमित मिथ्यात्व की परिभाषाएं नहीं है। मात्र पूजा पाठ देवी देवता, ये इतनी मात्र सम्यक मिथ्यात्व की परिभाषा नहीं है। अभी स्थूल द्रव्य मिथ्यात्व तक व्यक्ति नहीं समझ पा रहा है, जो सूक्ष्म मिथ्यात्व भगवान कुंद कुंद स्वामी समयसार जैसे महान ग्रंथों में कह रहे हैं, वो क्या खाक समझ पाओगे। कम से कम माताओं, ये द्रव्य मिथ्यात्व क्या है, गृहित मिथ्यात्व क्या है, इसको तो समझो और इसको तो छोड़ने का प्रयास करो।
जो अगृहित है, सूक्ष्म है, उसकी तो बात कर ही नहीं रहा हूँ, पर थोड़ा सा विपरीत कार्य होते ही कितनों की याद आती है। ऐसे भी जैन साहब हमने देखे, ऐसे भी जैन साहब हमने देखे कि बढ़िया सामने पल्लू डालकर जा रहे हैं चादरा चढ़ाने के लिए, कहीं घंटी बजाने के लिए, कहीं कुछ करने के लिए। नहीं, मुझे यहाँ का किसी का कुछ नहीं पता, नहीं तो खड़े हो जाओ महाराज, हमारी कहने के लिए क्या पड़ी थी। पर ये सत्य है, भले ही माँ जा पाओ नहीं जा पाओ, पहुँच पाओ नहीं पहुँच पाओ, पर ये सत्य समझ लेना, भीतर भाव तो नहीं हुए थे क्या? हुए थे। कई तो माताएं कह नहीं आती, महाराज आपको क्या है, ना आपके आगे ना पीछे, अब जिनका हो रहा है, जिनको कष्ट है वो जाने। पर यही तो परीक्षा का समय था, यही तो परीक्षा का समय था। जीवन में ऐसे कई बार परीक्षा का समय कई बार आते हैं, पर उस समय पर हमें अपनी श्रद्धा बरकरार रखते हुए मिथ्यात्व से दूर होने का प्रयास करना है। कोई दूसरा कष्ट नहीं दे रहा, कोई दूसरा कष्ट नहीं दे रहा है, मात्र तुम्हारे भीतर की विपरीत श्रद्धा, तुम्हारा भीतर का जो मिथ्यात है, वह मिथ्यात ही तुम्हें कष्ट दे रहा है। आज तक उसी ने दिया, आगे भी अगर नहीं सुधरेंगे तो वही कष्ट देगा, वही कष्ट देगा। क्या है मिथ्यात? क्या मात्र पूजा पाठ, ऐसा करो ऐसा नहीं करो, इनको मानो इनको नहीं मानो, यही मिथ्यात है? नहीं, ये तो बहुत व्यवहार का स्थूल मिथ्यात है। इससे भी विपरीत ऐसे कई सारे कार्य हम करते हैं जो मात्र मिथ्यात के ही अंतर्गत आते हैं। नहीं पढ़ा क्या 5 प्रकार के मिथ्यात को? सुना होगा ना माँ कई बार भगवान को, विपरीत एकांत विनय के, बोलो ना, विपरीत एकांत विनय के। सुना लो मेरे को भी, भगवान को तो सुनाते ही है। अरे भगवान को सुनाने से काम नहीं होगा, भगवान आत्मा को सुना लो। विपरीत, एकांत, विनय, संशय, अज्ञान, ये एक नहीं 5 मिथ्यात के भेद कहे। विपरीत मान रहे हो, ये तो मिथ्यात था ही, पर अगर एकांत से भी किसी को मान रहे हो, वो भी मिथ्यात है, वो भी मिथ्यात है। ठेकेदार जी आप कहो नहीं, हम तो मात्र पारसनाथ के ही भक्त है, हम आदिनाथ को नहीं मानते। कोई कहे हम तो मात्र आदिनाथ के भक्त है, हम और किसी को नहीं मानते, ये एकांत मिथ्यात है। किसी एक भगवान, किसी एक परमेश्वरी, किसी एक को मानने से काम होने वाला नहीं है। गोदाजी ये कहते रहना कि मात्र हम जिनवाणी को ही मानते हैं, जिनवाणी ही हमारे लिए गुरु के समान है, ये कहना कल्पना करना फिर भी ठीक है, पर अगर ऐसी ही भीतर की मान्यता है ना, तो ये आपका एकांत मिथ्यात है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे डॉक्टर पूरन चंद जैन, तारा चंद जैन, श्रीमती ममता जैन, मयंक जैन, श्रीमती सुप्रिया जैन, मास्टर प्रियंक जैन, समस्त वैद्य परिवार, उज्जैन।